अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं होती है यास्मीन। आज जो हम C++ में जो कोडिंग करेंगे उसमें हमें क्या कर रहे हैं, हम एक टीचर पोर्टल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये प्रोग्राम क्या करेगा। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम में हम करने के वाले हैं कि हम इसमें फ़ाइल हैंडलिंग के ज़रिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या करेगा, जो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये क्या करेगा कि इसमें क्या होगा कि आप जो टीचर होगा, ठीक है, वो इस प्रोग्राम को एक फ़ाइल देगा, ठीक है, फ़ाइल में इंटर करेगा और ये प्रोग्राम क्या करेगा कि उस फाइल को रीड करेगा। उसमें फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके उनके जो है क्विज़ेस और असाइनमेंट्स, उनके मिड टर्म, फाइनल टर्म और फाइनल प्रोजेक्ट के मार्क्स को क्या करेगा, उनको मतलब उनका क्या करेगा, ये हर स्टूडेंट के मार्क्स का क्या करेगा, टोटल करके देगा। फिर उसके हिसाब से ये क्लास के एवरेज निकालेगा। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, उस एवरेज के हिसाब से फिर ये क्या करेगा, हर स्टूडेंट को ग्रेड देगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा कि ये मतलब ना फिर यूज़र को ऑप्शंस देगा कि आप क्या चाह रहे हैं। मतलब कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मतलब मैं पूरी क्लास का रिज़ल्ट देखूँ, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप पूरी क्लास का रिज़ल्ट देख लें। ठीक है, तो या फिर आप अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखूँ, तो ये आपको कहेगा कि आप उस स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करें। ठीक है, तो जब आप उसका रोल नंबर एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी दिखाएगा, लेकिन अगर वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता हो तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो क्या करेगा, ग्रेडिंग करेगा स्टूडेंट्स के उनके मार्क्स के हिसाब से, उनके एवरेज के हिसाब से, पूरी क्लास के एवरेज बनाकर उसके हिसाब से क्या करेगा, ग्रेडिंग वगैरह करेगा। तो ये हम इसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली यही हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका फ़्लो चार्ट देखते हैं। अब अगर हम इसका फ़्लो चार्ट देखें तो उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यूज़र से कहेगा कि आप फ़ाइल नेम एंटर करें। मीन्स के ये सबसे पहले यूज़र से फ़ाइल नेम लेगा। ठीक है, हम बेसिकली इसमें जो फ़ाइल यूज़ करें वो हम यूज़ करें CSV फाइल्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि वो फ़ाइल ये क्या करेगा, फ़ाइल मतलब ये वो चेक करेगा कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अगर तो ये फ़ाइल नहीं एग्जिस्ट करी तो ये क्या कह देगा कि ये कह देगा कि एरर ओपनिंग फ़ाइल। मीन्स कि जो आप फ़ाइल का नेम एंटर कर रहे हैं वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये सबसे पहले क्या करेगा, हेडलाइन रीड करेगा। उसके बाद ये कहेगा यूज़र से कि आप वेटेजेस एंटर करें, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म और फाइनल प्रोजेक्ट की मार्क्स की। ठीक है, मतलब कि फाइनल प्रोजेक्ट की उसके आप वेटेजेस एंटर करेंगे, कितनी वेटेज है उसकी। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेगा कि हर स्टूडेंट का ये टोटल स्कोर निकालेगा। उसके बाद ये उसका मुताबिक जो है ना उन्हें ग्रेड असाइन करेगा। उसके बाद ये यूज़र को चॉइसेस देगा कि अगर आप क्या चाह रहे हैं, कि अगर आप चाह रहे हैं कि क्लास का रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है तो ये क्या करेगा, ये पूरी क्लास का रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, फिर ये कहेगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप रिज़ल्ट को CSV फाइल में आप सेव करना चाह रहे हैं तो ये आपको वो भी ऑप्शन देगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखें तो ये आपको रोल नंबर कहेगा कि आप इंटर करें। और जब आप रोल नंबर इंटर करेंगे तो अगर वो रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उस फाइल के अंदर तो ये आपको उस स्टूडेंट का क्या करेगा, आपको रिज़ल्ट भी दिखा देगा। तो ये जो है ना, ये 3 काम ही करेगा। अब हम आते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो अब अगर हम इसकी कोडिंग देखें ना, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमने इसमें चार हेडर फाइल्स यूज़ किए। अब हेडर फाइल्स हमने कौन कौन सी यूज़ किया, अब देखिए हमारे पास इसमें केस है ना, वो फ़ाइल हैंडलिंग का है। तो फ़ाइल हैंडलिंग के लिए हमें पता था कि हमने F-स्ट्रीम वाली हेडर फाइल लाजमी यूज़ की। मतलब ये वाली हमने क्या करनी है, ये हमने जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हो तो ये क्या करता है, ये हम ज़रूर यूज़ करते हैं F-स्ट्रीम। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो अब हमने इसमें क्या किया कि इसमें हमने कौन कौन सी हेडर फाइल यूज़ किया, IOStream, math.h, स्ट्रिंग और F-स्ट्रीम। ठीक है, F-स्ट्रीम हमने फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ किया। अब अगर इसमें हम देखें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइज़ कराया कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने होंगे, 100, और मैक्सिमम असाइनमेंट्स 10 और क्विज़ेस कितने होंगे, 10। अब उसके बाद हमने लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब ये जो हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्टूडेंट के जितना भी डेटा है उसे होल्ड करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग नेम। अब इसमें मतलब कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नेम को ही होल्ड करेगा। उसके बाद हमने लिखा है स्ट्रिंग रोल नंबर, मतलब और फिर उसके साथ हमने लिखा है कि स्ट्रिंग ग्रेड। फिर हमने मतलब ये क्या होगा कि नेम, रोल नंबर, ग्रेड इनको ही होल्ड करें। फिर जो हमने लिखा है कि इन क्विजेस, साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्स क्विज।
तो ये क्या करेगा कि जो क्विजेस की अरे है उसको ये होल्ड करेगा, ठीक है। और इसी तरह जो हमने असाइनमेंट्स को भी इसी तरह हमने लिखा हुआ है कि इंटर असाइनमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में फिर मैक्स असाइनमेंट लिखा हुआ है, तो ये क्या करे, ये असाइनमेंट्स के अरे को होल्ड करे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि उसके बाद हमने इनिशियलाइज करवाया कि इंट मिड टर्म फाइनल टर्म फाइनल प्रोजेक्ट, और हमने फिर लिखा है डबल टोटल, मतलब कि ये फाइनल टर्म मिड टर्म और फाइनल प्रोजेक्ट, और जो टोटल आपके पास आएगा मतलब जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे उनका जो टोटल आएगा, इस सब को ये क्या करेगा, ये होल्ड करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मेन प्रोग्राम की तरफ। अब अगर हम इसका मेन प्रोग्राम देखें तो सबसे पहले क्या करेगा, ये यूज़र को कहेगा कि आप फाइल नेम इंटर करें, ठीक है। फाइल नेम इंटर करने के बाद ये क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा, हमने कंडीशन लगा दी है कि इफ़ फाइल, मतलब कि अगर वो फाइल नहीं है साथ, मतलब ये कि ये फाइल वो फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है, तो ये आपको क्या ये क्या लिखा आ जाएगा कि एरर ओपनिंग फाइल, मीन्स कि जो फाइल नेम आप इंटर कर रहे हैं वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो मतलब कि जो आपने फाइल नेम दिया वो गलत है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इसमें हमने क्या किया है कि नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग लाइन। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो हमने इनिशियलाइज करवाया स्ट्रिंग लाइन, ये हमने किस लिए कराया, ये वेरिएबल है, ये क्या करेगा कि जो फाइल हम देंगे इस प्रोग्राम को, ठीक है, उसमें से हर लाइन को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जो हमने लिखा है गेट लाइन फाइल कॉमा लाइन। अब ये जो क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, हेडर लाइन को फाइल में से रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने इनिशियलाइज़ करवाया क्विज काउंट इज इक्वल टू 0, असाइनमेंट काउंट इज इक्वल टू 0, कॉमा पोजीशन इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों करवाया, हमने क्विज काउंट के लिए, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ क्विजेज हैं और नंबर ऑफ असाइनमेंट्स और जो कॉमास होंगे हमारे पास, उनको काउंट करने के लिए हमने ये इनिशियलाइज़ करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है, उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने कॉमर्स क्विजेज और असाइनमेंट्स काउंट करनी थी, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने क्या लिखा, फॉर कैर सी, और ये हमने मतलब लाइन, ये हमने क्या लिखा, इसके बाद हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है, कि अगर जो है ना सी वो इज इक्वल टू कॉमा, तो कॉमा पोजीशन प्लस प्लस मीन्स के क्या होगा कि ये कॉमर्स को काउंट करता रहेगा। इसी तरह हमने क्विज काउंट के लिए भी हमने यही कंडीशन लगाई, और असाइनमेंट्स के लिए भी। तो ये क्या करेगा, ये आपको क्विजेस असाइनमेंट्स और जो कॉमर्स है, नंबर ऑफ़ कॉमर्स, ये काउंट करके देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने इनिशियलाइज़ करवाया है एंड क्विज वेटेज, असाइनमेंट वेटेज, मिड वेटेज और फाइनल वेटेज और प्रोजेक्ट वेटेज, ठीक है। तो ये क्या हमने इनिशियलाइज़ करवाया, ये हमने वेटेजेस के लिए इनिशियलाइज़ करवाया, मीन्स कि जब हम यूज़र से वेटेजेस मांगेंगे उसके लिए हमने ये सारे इनिशियलाइज़ करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप यूज़ किया, ठीक है। अब डू व्हाइल लूप में हमने क्या किया, सबसे पहले ये ऊपर लिखा आएगा कि जो टोटल वेटेजेस हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, 100 के, ठीक है, मतलब कि वो 100 की, उनका सम 100 के इक्वल हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट ये क्या करेगा, यूज़र से कहेगा कि आप क्विज़ेस के वेटेज इंटर करें, आप असाइनमेंट की वेटेज इंटर करें, आप फाइनल प्रोजेक्ट की फाइनल टर्म की और मतलब जितने भी असाइनमेंट क्विज़ेस हैं उन सब के आप क्या करें, वेटेजेस इंटर करें। उसके बाद हमने क्या लगाया, हमने इफ़ की कंडीशन लगा दी है कि जो भी आप वेटेजेस इंटर करेंगे अगर वो 100 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये क्या कहेगा, ये कहेगा इनवैलिड टोटल, मीन्स कि जो वेटेजेस आपने इंटर किए हैं वो 100 के इक्वल नहीं है, मीन्स कि आपने सही नहीं डेटा दिया, ठीक है, मीन्स कि आपने जो वैल्यूज इंटर किए हैं वो सही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर क्या लिखा है कि फिर हमने लिखा है कि मैक्स स्टूडेंट। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये क्या करेगा, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है कि अरे टू होल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये करेगा जो क्या करेगी, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को क्या करेगी, होल्ड करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कराया, इन स्टूडेंट काउंट इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों इनिशियलाइज़ करवाया, हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स हैं, जो फाइल हमें दी गई उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए हम क्या करें, हमने इसे इनिशियलाइज़ करवाया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वाइल गेट लाइन फाइल लाइन, अब इसमें हमने क्या किया, इसके बाद हमने लिखा हुआ कि स्टूडेंट एस, तो ये क्या करेगा, ये एक न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाया कि हमने पोजीशन को इनिशियलाइज़ करवा दिया इज इक्वल टू 0 और स्टार्ट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इट्स वेरिएबल फॉर प्रेसिंग द लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने फील्ड को 0 वो करवाया, ये क्या है, फील्ड काउंटर है, फील्ड इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज़ करवाया। फिर हमने फील्ड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 50 लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अरे है, ठीक है। अरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अरे है जो क्या करेगी, होल्ड करेगी फर्स्ट
फील्ड को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या इनिशियलाइज करवाया कि फील्ड काउंट, ये क्या है बेसिकली ये फील्ड काउंटर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाया। ये हमने फॉर लूप क्यों लगाया, ये हमने इसलिए लगाया कि हमने जो कॉमा और जो एंड ऑफ द लाइन है, मतलब एंड ऑफ लाइन में ये हमने काउंट करने के लिए, ये चेक करने के लिए हमने ये वाला लूप लगाया, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया है कि इसमें अब हमने क्या लिखा है कि फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन इक्वल टू लाइन लेंथ, और साथ हमने क्या लिखा है आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने लिखा है कि इफ़ लाइन आई इज़ इक्वल टू कॉमा एंड आई इज़ इक्वल टू लाइन लेंथ, तो ये वाली लाइन जो है ये क्या करेगी चेक, और एंड ऑफ द लाइन ये चेक करेगी, ठीक है। कॉमा और एंड ऑफ द लाइन इसे चेक करेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है कि फील्ड काउंट प्लस प्लस और इज़ इक्वल टू लाइन, ये वाली जो लाइन है ये वाली बेसिकली क्या करेगी, ये फील्ड एक्सट्रैक्ट करके देगी, ठीक है। तो ये वाला जो है ना फॉर लूप ये हमने इससे लगाया, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है स्टार्ट इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, ये क्या करेगा, ये स्टार्ट पोजीशन को नेक्स्ट फीड के लिए अपडेट कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है कि एस डॉट नेम इज़ इक्वल टू फील्ड्स 0। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये नेम्स रीड करेगा, ठीक है। और इसी तरह एस डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू फील्ड्स 1, ये अब क्या कर रहा है, ये रोल नंबर रीड करेगा। और इसी तरह फिर हमने इंडेक्स को हमने इज़ इक्वल टू 2 इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने क्विज स्कोर्स और असाइनमेंट के स्कोर हमने क्या करने थे, वो हमने रीड करने थे। तो उसके लिए अब हमने क्या किया कि उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्विज स्कोर्स को उसको रीड कराने के लिए फॉर लूप लगाया। तो इसमें हमने क्या लिखा है कि अब इसमें हमने जो लिखा है इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन क्विज काउंट आई प्लस प्लस। अब ये जो है ना ये वाला फॉर लूप ये क्या करेगा, ये आपको क्विज कोर्स जो है ना वो फाइंड कर उसको रीड कराएगा, ठीक है। इस तरह उसके बाद हमने असाइनमेंट काउंट, इसके लिए भी हमने असाइनमेंट के जो स्कोर हैं उनके लिए भी हमने ये वाला लूप लगाया, ठीक है। नेक्स्ट लूप जो फॉर लूप का लगाया इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन असाइनमेंट काउंट आई प्लस प्लस। ये वाला लूप बेसिकली क्या कर रहा है, ये असाइनमेंट्स के स्कोर को रीड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हाँ इसी तरह जो है मिड टर्म के लिए और फाइनल टर्म और फाइनल प्रोजेक्ट के लिए भी हमने ये किया, मतलब उसका जो स्कोर है उसको भी रीड कराने के लिए हमने यही लिखा है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि क्विज सम और असाइनमेंट सम को हमने इनिशियलाइज करवाया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने जितने भी क्विज़ेस थे उनके सम को और जितने भी असाइनमेंट्स थे उनके सम को हमने क्या करना है, उसको रीड करना है, उसको देखना है। तो वो जब हमने फाइंड करना है इसके लिए हम सबसे पहले क्विज सम और असाइनमेंट सम को इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप में क्या है कि इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और आई इज़ लेस देन क्विज काउंट। उसके बाद हमने क्या किया कि आई इज़ लेस देन क्विज काउंट, उसके बाद आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या है कि क्विज सम इज़ इक्वल टू एस डॉट क्विज सम, साथ हमने क्या लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में आई। स्क्वायर ब्रैकेट हम अरेज वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला लूप क्या कर रहा है, ये आपको देगा क्विज़ के स्कोर्स का सम देगा, ठीक है। जो मतलब जो भी क्विज स्कोर्स थे उनका सम दे देगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लगाया फॉर लूप वो असाइनमेंट्स के सम के लिए लगाया। उसमें हमने क्या लिखा है, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन असाइनमेंट काउंट आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने क्या लिखा है, असाइनमेंट सम प्लस इज इक्वल टू एस डॉट असाइनमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो असाइनमेंट्स हैं असाइनमेंट्स के स्कोर हैं ये उनका क्या करेगा, ये उनका सम देगा आपको। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि डबल क्यू टोटल। अब बेसिकली अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि जो हमने क्विज़ के मार्क्स और असाइनमेंट के टोटल मार्क्स और मिड टर्म फाइनल टर्म और फाइनल प्रोजेक्ट उसके हमने टोटल मार्क्स हमने फाइंड करे, क्योंकि हमने एवरेज भी निकाले, एवरेज के हिसाब से हम ग्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने टोटल फाइंड करने के टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब क्विज़ेस के, असाइनमेंट्स के, मिड टर्म के, फाइनल प्रोजेक्ट के, उसके लिए हमने ये लगाया, ठीक है। तो उसमें अब क्या है कि हम क्या करेंगे, डबल क्यू टोटल इज इक्वल टू डबल क्विज सम
डिवाइडेड बाय क्विज काउंट इंटू 10 और इंटू क्विज वेटेज। अब ये जो फार्मूलाज हमने लगाए कि हमने लगाए हैं जो भी हमने कि हमने हर जैसे कि सबसे पहले हमने लगाया क्विज काउंट के लिए, ठीक है। इस तरह हमने असाइनमेंट काउंट के लिए लगाया, फिर मिड टर्म के मार्क्स के काउंट के लिए, फिर फाइनल प्रोजेक्ट के लिए और फाइनल टर्म के लिए। ये हमने इन सब के लिए फार्मूलाज लगाएंगे वाले, ठीक है। तो इन सब फार्मूलाज के ज़रिए हम क्या करेंगे कि हम जो है ना टोटल स्कोर फाइंड करेंगे, टोटल मतलब कितने मार्क्स बन रहे हैं, टोटल स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम देखें तो हमने इनके एक टोटल कर लिया, जिसमें हमने क्या किया कि एस टोटल इज इक्वल टू क्यू टोटल प्लस ए टोटल प्लस एम टोटल प्लस एफ टोटल प्लस पी टोटल। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे जो भी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, मिड टर्म, फाइनल टर्म, ये उस सब का सम है, ठीक है। क्योंकि अब हमने एवरेज निकालनी है तो उसके लिए हमें सब का सम चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये हमने क्या लिखा है, अब हमने नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट काउंट प्लस प्लस और इज इक्वल टू एस। ये जो है ना ये बेसिकली क्या कर रहा है, स्टूडेंट कोड को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइल क्या हो गई, क्लोज, ठीक है। इनपुट फाइल आपकी क्लोज हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या कराया, अब हमने डबल सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये इनिशलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने लगाया फॉर लूप। फॉर लूप किस लिए है, ये टोटल सम के लिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इसमें हमने क्या लिखा है कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट काउंट और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम प्लस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आई डॉट टोटल। तो ये क्या कर रहा है कि ये टोटल स्कोर का सम दे रहा है, ठीक है। ये क्या है कि अब ये क्या है कि उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो ठीक है। तो अब हमने एवरेज हमने जब फाइंड करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा है, राउंड सम डिवाइड बाय स्टूडेंट काउंट। मतलब कि ये क्या करेगा कि जो आपके पास टोटल सम आएगा, मतलब नंबर ऑफ क्विजेज, असाइनमेंट, जो आपका स्कोर है असाइनमेंट, क्विजेज, मिड टर्म, फाइनल टर्म और फाइनल प्रोजेक्ट के जो भी स्कोर है, उसका जो टोटल सम आए उसको ये क्या करेगा, स्टूडेंट काउंट मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। स्टूडेंट काउंट से क्या कर देगा, ये डिवाइड कर देगा। तो ये अब क्या करेगा, ये एवरेज फाइंड करने के लिए हमने ये किया है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्रेडिंग का, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने लूप लगाया है, ठीक है। सबसे पहले फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट काउंट आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट्स को अब जो हमने एवरेज निकाली है ये उसके हिसाब से क्या कर रहा है, ये ग्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो था ये अब क्या करेगा, ये जो भी हमने एवरेज वगैरह निकाली है, ठीक है, जो एवरेज चाहिए उसके हिसाब से हर स्टूडेंट को क्या करेगा, ग्रेडिंग करेगा। उसके बाद हमने क्या इनिशियलाइज करवाया है, चॉइस, ठीक है। अब इसमें हमने डू व्हाइल लूप यूज़ किया। अब डू व्हाइल लूप में अब इसमें क्या है कि ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले यूज़र को 4 ऑप्शंस देगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस ये कौन कौन से दे रहा है कि डिस्प्ले क्लास रिज़ल्ट, कि अगर आप चाह रहे हो पूरी क्लास का आपने रिज़ल्ट देखना है तो आप 1 लिखेंगे तो फिर ये क्या कहेगा कि ये आपको पूरी क्लास का रिज़ल्ट शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं, मतलब मैंने जो है CSV फाइल में जो रिज़ल्ट आए हैं उनको मैंने सेव कराना है, तो उसमें क्या करेगा, आप नंबर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या कहेगा कि उस जो रिज़ल्ट आया उसको CSV फाइल में सेव कर देगा। अब अगर आप कहते हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा आपने इसका फाइंड करना है, डेटा का मतलब उसका क्या स्कोर है, उससे क्या उसकी ग्रेड है, क्या उसके स्कोर हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर 3 ऑप्शन सेट करेंगे। तो ये आपसे कहेगा कि आप एक रोल नंबर इंटर करें स्टूडेंट का, और फिर उसके हिसाब से जब रोल नंबर सेट इंटर करेंगे उसके हिसाब से स्टूडेंट का आपको रिज़ल्ट दे देगा। और 4th नंबर पे ये क्या करेगा, एग्ज़िट कर देगा प्रोग्राम के, बस आप चाह रहे हैं कि बस मैंने अब नहीं करना और कुछ, तो आप क्या करेंगे, आप एग्ज़िट करा देंगे। मतलब 4 नंबर पे आप 4 ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या कर देगा, प्रोग्राम एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हमने क्या किया कि हमने कंडीशन लगा दी कि इफ़, अगर तो वो कहेगा कि मैंने अगर तो यूज़र 1 इंटर करता है तो फिर ये क्या करेगा, उसके लिए हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, ठीक है। तो फॉर लूप में अब हमने क्या लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा कि इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट काउंट आई प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, सी आउट क्या करेगा, स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट नेम और ये /t, और साथ हमने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट रोल नंबर, मतलब स्टूडेंट्स के नेम, उनके रोल नंबर, और साथ हमने लिखा हुआ स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट टोटल, मीन्स कि जो भी उनका टोटल स्कोर था वो सारा आएगा।
और साथ आपका क्या आपके पास आएगा कि स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट ग्रेड, मतलब कि आपको क्या क्या देगा उस स्टूडेंट्स के मतलब रोल नंबर, उनका नेम, उनके जो स्कोर है टोटल, और इसके अलावा आपको क्या देगा, ग्रेड भी देगा उनका। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमने लगा दिया कि एलसिफ में हमने क्या लगाया कि अगर चॉइस में जो यूज़र है वो 2 इंटर करता है, ठीक है, मतलब सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो फिर ये क्या करेगा कि ये उस फाइल नेम मतलब जो आपको जो उसने रिज़ल्ट शो करवाया उसको क्या करेगा, उसे CSV फाइल में सेव कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये लगाई है कंडीशन, मतलब उसमें हमने एलसिफ ये यूज़ किया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये कि यूज़र कहते हैं कि थर्ड ऑप्शन करता है, ठीक है, एलसिफ चॉइस इज इक्वल टू 3, तो ये थर्ड ऑप्शन में ये क्या करेगा कि ये आपसे कहेगा कि इंटर रोल नंबर, मतलब कि आपसे कहेगा कि आप रोल नंबर इंटर करें। ठीक है, और रोल नंबर के बाद ये क्या करेगा कि इसके बाद हमने बूल यूज़ किया है। ठीक है, बूल के ज़रिए हमने ये चेक किया कि वो रोल नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या है, हमने इफ़ की कंडीशन यूज़ की हुई है। ठीक है, कि अगर तो वो स्टूडेंट का रोल नंबर स्क्वायर ब्रैकेट आई डॉट रोल नंबर इज़ इक्वल टू रोल नंबर, मीन्स कि अगर तो वो रोल नंबर जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास फाइल है, वो रोल नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो रोल नंबर उस फाइल में से रोल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर तो मतलब तो फिर तो ये आपको उसका नेम, उसका रोल नंबर और उसका टोटल और ग्रेड वगैरह वो सब आपको दे देगा। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो फिर वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा अगर वो फाउंड नहीं है तो फिर ठीक है, तो वो क्या लिखाएगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, मीन्स कि जो आपने रोल नंबर दिया वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस फाइल में। ठीक है, और फिर अगर फिर हमने क्या लिखा कि वाइल चॉइस 4, अब चॉइस 4 मतलब कि अगर यूज़र 4 एंटर करता है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम एग्जिट मतलब एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह करके हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो अब ये इसका हम आउटपुट देखें। ठीक है, आउटपुट में क्या है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या कहा कि फाइल नेम एंटर करो। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास फाइल नेम थी एक CSV, हमने CSV फाइल थी CP। ठीक है, तो वो हमने उसका नेम एंटर किया। ठीक है, फिर उसने हमें सबसे पहले कहा कि टोटल वेटेजेस शुड बी 100, मीन्स कि टोटल वेटेजेस 100 होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, इसके बाद इसने हमें कहा कि अब इसने मुझे बारी बारी कहा है कि आपने क्या करना है, क्विज़ की वेटेज एंटर करें, फिर आप असाइनमेंट्स की वेटेज एंटर करें, फिर आप उसने कहा कि आप मिड टर्म की वेटेज एंटर करें, फिर फाइनल टर्म और फिर फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरह करके ये बारी बारी क्या कहेगा कि आपसे कहेगा कि आप वेटेजेस एंटर करें, और क्या होगा कि यूज़र जो है वो वेटेजेस एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसने मुझे 4 ऑप्शन दिए इसके कि डिस्प्ले क्लास रिजल्ट, अगर आपने क्लास का रिजल्ट देखना है तो वो डिस्प्ले करा दें, अगर आपने CSV फाइल में सेव करना है तो वो भी सेव कर देंगे, अगर आप कहेंगे कि आपने किसी स्टूडेंट का रोल नंबर के ज़रिए उसका रिज़ल्ट चेक करना है तो ये उसका क्या करेगा कि इसके लिए भी इसने आपको ऑप्शन दिए, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं बस प्रोग्राम इज एग्जिट तो उसके लिए आपको 4 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए, अगर इसमें हम सबसे पहले चॉइस 1 हमने चूज़ किया। ठीक है, उसमें क्या किया, इसने रोल नंबर नेम दिए, रोल नंबर दिए, और फिर उसके बाद उसने हमें टोटल करके दिया और ग्रेडिंग करके दिया। ठीक है, और फिर उसने दोबारा ये ऑप्शन दिए कि अगर आपको मतलब इसके बाद भी आपको कुछ मतलब करना है तो आप बता दें, अगर आपकी कोई और डिमांड है यूज़र की तो वो इंटर कर दें। ठीक है, तो मतलब ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक ऑप्शंस आते रहेंगे जब तक आप 4th वाला सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, अब हमने जब सेकंड वाला हमने चूज़ किया, अब हमने लिखा है 2, जब इंटर किया तो इसने हमें क्या दिया कि रिज़ल्ट सेव टू CP result.csv, मीन्स के अब इसने क्या किया, उस रिज़ल्ट को उस वाली CSV फाइल में सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा पूछा है कि अगर आप फिर भी कुछ करना चाह रहे हैं तो आप बता दें, आपकी कोई और डिमांड है तो। फिर हमने क्या किया, हमने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो थर्ड ऑप्शन में ये क्या कर रहे हैं कि हमने एक रोल नंबर इंटर किया। ठीक है, अब ये उस रोल नंबर के हिसाब से क्या कर रहे हैं कि उस रोल नंबर को इसने चेक किया कि जो फाइल मैंने प्रोवाइड की इस प्रोग्राम को, क्या ये रोल नंबर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और फिर उसने देखा कि वो रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसने क्या किया, इस रोल नंबर का नेम, उसका रोल नंबर और इसका टोटल और उसका ग्रेड मुझे बता दिया उसका क्या ग्रेड है। ठीक है, उसके बाद इसने मेरे से दोबारा पूछा कि मतलब अगर आपकी और कोई डिमांड है तो बता दें, मतलब इसने फिर मुझे दोबारा वही 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अब इसमें फिर मैंने क्या किया, फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है कि एग्ज़िट मीन्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि बस प्रोग्राम मैंने एग्ज़िट करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फोर्थ ऑप्शन चूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये था हमारा कोड आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।